नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मये नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। 14 अप्रैल 2026 ये कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन आकाश में एक ऐसा दिव्य परिवर्तन होने जा रहा है जिसका प्रभाव सीधे आपके भाग्य, आपके कर्म और आपके जीवन की गति पर पड़ेगा। जब भगवान सूर्य मीन राशि की गहराइयों को छोड़कर अग्नि तत्व की राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो इस अद्भुत परिवर्तन को मेष संक्रांति कहा जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र कहता है, जब भी सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो केवल ग्रहों की स्थिति ही नहीं बदलती, बल्कि इंसान के जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। क्योंकि सूर्य कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये वो शक्ति है जिसे ज्योतिष में सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। ये आत्मा का कारक है, ऊर्जा का स्रोत है और जीवन की चेतना का प्रतीक है। जब यही सूर्यदेव अपनी चाल बदलते हैं तो समझ लीजिए किस्मत भी करवट लेने लगती है। अब सवाल ये है, इस मेष संक्रांति का असर आपकी राशि पर क्या पड़ेगा? कौन सी राशियां अचानक तरक्की के शिखर पर पहुंचेंगी? किन लोगों के जीवन में धन, सम्मान और सफलता के द्वार खुलेंगे? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस समय सावधान रहने की जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए समय किसी वरदान से कम नहीं है? या फिर आपको इस समय कुछ गलतियों से बचना होगा ताकि आने वाली परेशानी टल सके? मेष संक्रांति का सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव, लाभ, हानि और सावधानियां, सब कुछ बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अगले कुछ मिनटों में आपको अपने जीवन से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाला हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे और मेष राशि भगवान सूर्य की उच्च राशि है, तो मेष संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और जब भगवान सूर्य आगे आने वाले लगभग 30 दिनों तक, 14 अप्रैल 2026 से लगभग 30 दिनों तक मेष राशि में गोचर करेंगे, तब तक उच्च के रहेंगे। और सूर्य का ये जो मेष राशि में गोचर है, ये सभी 12 राशियों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। तो किस राशि वाले के लिए क्या लेकर आई है ये मेष संक्रांति? आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि में ही भगवान सूर्य आने वाले हैं और मेष राशि में भगवान सूर्य उच्च के होते हैं, यानी सबसे पावरफुल अवस्था में होते हैं। तो मेष राशि वालों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, मेहनत का फल मिलेगा। आगे आने वाले 1 महीने तक मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय होगा। आपको एक्टिव होकर कार्य करना चाहिए और इस अच्छे समय का लाभ उठाना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बन रहा है। यदि आप गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, गवर्नमेंट से कोई बिजनेस रिलेशन है, तो उसमें भी आपको कामयाबी प्राप्त होगी। ध्यान क्या रखना है मेष राशि वालों को? देखिए, मेष राशि में ही भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है, तो फायदे हो रहे हैं। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली बात, अहंकार ना करें। कई बार चीजें जब फेवर में होती हैं तो अहंकार का भाव भी बढ़ जाता है, इसलिए अहंकार से बचने की सलाह होगी। दूसरी बात, गुस्सा आपके स्वभाव में हावी ना हो। गुस्सा आपके काम में नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, यानी क्रोध को कंट्रोल में रखना होगा। बाकी मेष राशि वालों के लिए ये 30 दिन बहुत उत्तम होने वाले हैं, लाभ करने वाले हैं। मेष राशि वाले क्या उपाय करें ताकि सूर्य के इस गोचर का अच्छा लाभ उन्हें मिलता रहे? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगली राशि, वृष राशि। वृष राशि से 12वें घर में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। वृष राशि वालों को अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। वृष राशि वाले यदि अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। वृष राशि वाले अगर कहीं विदेश जाकर के कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे, उसमें भी आपको कामयाबी प्राप्त होगी। वृष राशि वालों को क्या ध्यान रखना है? लड़ाई झगड़े से बचना है, किसी से मतभेद न बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल वृष राशि वाले अवश्य रखें।
वृष राशि वाले अपने बिजनेस में यदि आप हैं या किसी प्रोफेशन में हैं तो अपने टैक्स से संबंधित जो कागज हैं उनको पूरे रखिएगा। टैक्स समय पर भरें। सरकारी तंत्र के साथ मतभेद न बढ़े, इस बात का ख्याल वृष राशि वालों को रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न रखें। उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अपने रिश्तों को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता होगी। वृष राशि वाले क्या उपाय करें ताकि सूर्य था ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहे, शुभ फल प्रदान करे। क्या करना है आपको? हर रविवार के दिन लाल फल या लाल मिठाई का भोग अपने घर के मंदिर में लगाकर कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटें तो आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि से 11वें घर में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। 11वां घर लाभ का स्थान माना जाता है। मिथुन राशि वालों को करियर के क्षेत्र में फायदा होगा। यदि आप जॉब करते हैं और आपके प्रमोशन का समय है तो प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिलेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दीजिएगा। आपको बिजनेस में फायदा होगा। मिथुन राशि वालों को इस समय का अच्छा लाभ उठाना चाहिए। मौके अवसर जो आपको मिलेंगे उन्हें हाथ से ना जाने दें। मिथुन राशि वाले जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं या गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनके लिए भी लाभ के रास्ते बनेंगे। ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखना है? अपने स्वभाव में किसी भी तरह का आकर्षण न दिखाएं। विनम्रता से लोगों के साथ बातचीत करें। आकर्षण, क्रोध आपकी इमेज को बिगाड़ सकता है, इसीलिए विनम्र रहेंगे। विनम्रता से बातचीत करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें ताकि भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि से 10वें घर में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आगे आने वाले 30 दिनों तक सफलता के रास्ते आपके लिए बनेंगे। ये महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय का लाभ अवश्य उठाएं। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी। ध्यान क्या रखें? कर्क राशि वाले अहंकार से बचें और किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कर्क राशि वाले क्या उपाय करें? आप हर रविवार के दिन व्रत रखें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और शाम के समय जब व्रत का पारण करें तो नमक का सेवन ना करें और कम से कम 5 गरीबों को जो आपने प्रसाद अपने लिए तैयार किया है वही प्रसाद अवश्य दान करें तो भगवान सूर्य का ये गोचर आपको शुभ फल अवश्य प्रदान करेगा। सिंह राशि। सिंह राशि से 9वें घर में भगवान सूर्य का गोचर हो रहा है। सिंह राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। जो काम आपके रुके पड़े थे उन्हें पूरा करने की कोशिश करिएगा, उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग बेरोजगार हैं, सिंह राशि के जातक जॉब के लिए, रोजगार के लिए प्रयास करेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो आप प्रयास अपनी तरफ से बढ़ाइएगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। यानी ये समय आपके लिए अच्छा है। अपने प्रयास से इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। सिंह राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, डटकर कार्य करें। मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान क्या रखना है? रिश्तों को संभालना है। अपने घर परिवार में रिश्तों में दरार ना पड़ने पाए, मतभेद ना बढ़ने पाए, इस बात का ख्याल सिंह राशि वाले अवश्य रखें। सिंह राशि वाले धर्म कर्म में रुचि रखें। धार्मिक कार्यक्रम में कहीं शामिल होने का मौका मिले तो उस मौके को हाथ से ना जाने दें। भगवान सूर्य से शुभ फल पाने के लिए सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और रविवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को लाल फल या लाल मिठाई का प्रसाद बांटें तो आपके लिए शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि से 8वें घर में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वालों की धन संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें धैर्य से हैंडल करने का समय है। उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर कहीं जॉब तलाश रहे थे, उनकी तलाश पूरी होगी। आप अपने जन्म स्थान से दूर कहीं कोई कार्य करना चाह रहे थे, उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। ये समय धैर्य से आगे बढ़ने वाला है। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कन्या राशि वाले ना दिखाएं।
रिश्तों में किसी भी तरह के मतभेद ना बढ़ें, खासकर ससुराल पक्ष से रिश्ते ना बिगड़ें, इस बात का विशेष ख्याल कन्या राशि वालों को रखना होगा। प्रोफेशन से संबंधित, जैसे मान लीजिए आप जॉब बदलने का मन बना रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो इस आगे आने वाले 1 महीने तक ना करें तो आपके लिए उत्तम होगा। भगवान सूर्य की कृपा आपको प्राप्त हो, जीवन की परेशानियां कम हों, इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए रविवार के दिन कन्या राशि वाले व्रत करें, भगवान सूर्य का पूजन करें, यानी अर्घ दें, जल अर्पित करें और घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि से 7वें घर में भगवान सूर्य गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में सबसे कमजोर यानी नीच के माने जाते हैं। तुला राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत से कार्य करें। किसी भी काम को टालने से बचने की सलाह होगी। घर परिवार में लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद न बढ़ने पाएं, इस बात का ख्याल रखें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ सामंजस्य बना करके रखें। लड़ाई झगड़े से बचने की सलाह होगी। तुला राशि वालों को सूर्य का ये गोचर सलाह देता है कि आप धैर्य से, मेहनत से कार्य करें। किसी भी काम में आप नेगेटिव सोच के साथ फैसले ना लें, यानी अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए पॉजिटिव चश्मे के साथ चीज़ों को देखेंगे तो वो आपको सही नज़र आएंगी। होता है ना कि हम जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, चीज़ें वैसी दिखती हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोच के साथ चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिव नज़र आएंगी, पॉजिटिव सोच के साथ देखेंगे तो पॉजिटिव नज़र आएंगी। तो हमें पॉजिटिव नज़रिया ही अपनाना है। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वाले लापरवाही ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान में गड़बड़ ना होने दें। सूर्य का ये गोचर आपके लिए शुभ हो, अनुकूल हो, इसके लिए क्या उपाय करें? आप हर रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और कम से कम 7 गरीबों को भोजन दान